ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। ये पढ़ाई जिसे हम गीता ज्ञान भी कहते हैं, इस गीता का भगवान वो निराकार परमपिता परमात्मा है, बेहद का बाप है, पतित पावन है। वो बाप आकर हमें राजयोग सिखलाता है। अमरलोक में जाने के लिए इस समय बाप हमें अमर कथा सुनाते हैं। आत्म अभिमानी हमें बनाते हैं। शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें पढ़ाते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन हमें बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा ही की ही याद में रहना है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो तो वर्षा करो। तो बाबा कहते हैं कि याद प्यार अगर बाबा से लेनी है तो हमें बहुत बहुत सर्विसेबल बनना है। उस बाबा की याद प्यार को लेने के लिए हमें बहुत बहुत सर्विसेबल बनना है और उसके लिए हमें इस ज्ञान की वर्षा भी भरपूर करनी है। फिर बाबा बताते हैं कि कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है और बरसता नहीं है। हम सब ज्ञान के बादल हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ये ज्ञान के बादल बरसते क्यों नहीं हैं? अगर फालतू देह अभिमान का नशा आता है तो ऐसे बादल बरसेंगे नहीं, डिससर्विस करते हैं। और अगर बरसते भी हैं तो भी डिससर्विस होती है। बाबा से प्यार नहीं, योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? तो बाबा हमें बताते हैं कि अगर हमें बाप से प्यार नहीं है, अगर उसके साथ हमारा योग नहीं है, तो फिर इस ज्ञान की बातों को किसी को देना या बरसना वो कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाली ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो हमें हर पल अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना है और ये देखना है कि मैं इस शरीर से अपना एक कार्य करा रहा हूँ और यही हमारा सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है। और जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखेंगे तो बाप याद आएगा और उसी से हम फिर ज्ञान के बादल बरस कर सबको ज्ञान देंगे। हम हैं ज्ञान के बादल, रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत याद प्यार देते हैं। सच्ची सेवा हम बच्चों को करनी है, मनुष्य से देवता बनाने की। तो बाप कहते हैं और संग बुद्धि से अब हमें बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ एक संग बाप से जोड़ना है। वापस जाना है तो घर को याद करना है, मामी कम याद करना है। जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। मन मना भव का पाठ अब हमें पक्का करना है। शिव जो हमारे साजन हैं, सुखधाम में हमें ले जाते हैं। तो ऐसी अमर कथा वो बाबा हमें सुनाते हैं। सारा दिन बाबा कहते हैं हमें यही ख्याल चलना चाहिए कि सबको जाकर ये ज्ञान सुनाएं। बाबा बताते हैं कि इस समय हम पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करते हैं, संपूर्ण हम निर्विकारी बनते हैं। तो इस समय हम अपना और दूसरों का उद्धार करते हैं। संस्कार अनुसार एक शरीर हम छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप बच्चे और बच्चियों द्वारा एक फैमिली हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चे और बच्चियां ये सब अब एक फैमिली हो गए हैं। बच्चों को बहुत बहुत बहादुर होना है, माया के
विघ्नों से घबराना नहीं है और बहुत बहुत हम बच्चों को बहादुर होना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है बाप के संकल्पों को अपनी निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प, पुराना संकल्प, देह अभिमान के संकल्प, संबंध के संकल्प जब आते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान हमें बनाते हैं। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहमदिल है, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएंगे। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म स्वतः सभी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा हमें आज व्यर्थ से बचने के तरीके बता रहे हैं कि हम कैसे व्यर्थ से बच सकते हैं। अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता बनकर हम बहुत बहुत अपने संस्कारों को देख सकते हैं, उन पे चल सकते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा ज्ञान उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मातन लेकर हमसे मिलने आते हैं, हमें ये ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। हम फिर ज्ञान के बादल बन औरों पर बरसते हैं। हम बाप को याद करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, बाप के स्नेह में बाप से योग करके हम फिर ज्ञान की ये बरसात सब पर करते हैं। और बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत बहुत पसंद हैं। हम बाप की याद में औरों को भी ये ज्ञान देते हैं। अपनी आत्मिक स्थिति में हमेशा स्थित रहकर इस शरीर से कार्य करा रहे हैं और यही हमारा पुरुषार्थ है। आत्मिक स्थिति में कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में स्थित इस शरीर से कार्य करा रही हूँ। ये शरीर जो रथ है, इससे मैं अपना कार्य करा रही हूँ और ये रथ मुझ आत्मा के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। मेरे एक एक संस्कार बाप समान है। जैसे मेरे बाबा परोपकारी, जैसे मेरे बाबा विश्व कल्याणकारी, जैसे मेरे बाबा रहमदिल, विधाता, वरदाता, ऐसे मेरे सब संकल्प, बोल, कर्म बन रहे हैं। कोई व्यर्थ नहीं, सिर्फ समर्थ ही समर्थ है। मैं अब इस जीवन में संस्कार की चाबी को लेकर बस उसे अपने में धारण कर रही हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ से परे आत्मिक स्थिति में शरीर से कार्य कराने वाली चैतन्य शक्ति, ज्ञान की बरसात करने वाली सच्ची सच्ची सेवाधारी, बाप को हर पल याद करने वाले, हर क्षण उसके साथ रहने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी रहमदिल आत्मा बन गई हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।